अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? किसके आगे हाथ फैलाऊं? मुझ जैसे बेवड़े को भला कोई 30,000 रुपए क्यों देगा? अरे सिर्फ 30,000 की बात है ना। बाबू, अरे घबरा क्यों रही हो जीवन काका? नहीं आए ना? सब संभाल लेंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है काकी? सिस्टर, ओ सिस्टर, वो आपका वो ओटीबीटी का जो भी है ना वो बुक कर लेने का फटाफट, पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। भाव हाँ? आपसे हम पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो जीवन काका? मैं आपका होने वाला जमाई हूँ, है कि नहीं? फिर आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना वो सब मेरा, समझे? देख, तू मुझे पसंद नहीं करती, मुझे मालूम है, लेकिन अभी जो बात मैं कहने वाली हूं ना, उसे तो ध्यान से सुन। ये जो दुनिया है ना, वो मर्द ने बनाई है, लेकिन उसे चलाती है एक औरत। मर्द तो बस बड़े बड़े फैसले लेता है, लेकिन जिंदगी जो है ना, वो छोटे छोटे समझौतों से चलती है। आणि ते समझौते एक औरत ही करती है। औरत भले बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन वो साथ चलती है वो सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ। तू जानती ना अपने काका को, बस दिन भर बेवड़ा पी के ऐसे टाइट पड़े रहते हैं, कहीं भी लुढ़कते हुए। उनको कुछ मालूम है? आटे दाल का भाव मालूम है? गृहस्थी कैसे करते हैं मालूम है? नहीं मालूम ना। घर मैं चलाती हूँ, है ना? भले झगड़ा करती हूँ, डांटती हूँ, कभी मारती भी हूँ तुमको, जो भी करती हूँ, पर घर में ही सालोते हो कि नहीं? देख, हर औरत के लाइफ में ना एक बार ऐसा वक्त आता है फैसला करने का। मन की सुनो या मगज की? मगज की सुनेगी ना तो फायदे में रहेगी। अभी अगर तूने मगज की सुनी होती ना, इतना हमको भी टेंशन नहीं मिलता, तुम्हारे दादा ऐसे बीमार नहीं पड़ते अगर तूने मगज की सुनी होती। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तूने इतना भला बुरा कहा विलास भाऊ को, पर फिर भी वो तेरे साथ खड़ा हुआ कि नहीं? मुझे लगता है कि तुमने भी अब उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और रहा सवाल मर्द की खराबी की, अरे पैदाइशी मर्द खराब है, ऊपर वाले ने मर्द को ऐसा ही बनाया है। और एक मर्द को ना इंसान एक औरत ही बनाती है। देख, इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती, क्योंकि मैं और कुछ बोलने लगी ना तो तेरे ही दादा मुझे बोलेंगे कि मैं जोर जबरदस्ती कर रही हूँ। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तू सही फैसला ले। देख, आखिर ये तेरी जिंदगी है, तेरा फैसला होना चाहिए। तेरे को जैसा जो फैसला लेना है ले, और तू सोच समझ के फैसला ले। चल। और जीवन काका कैसा है ना, इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, इसलिए उस दिन रिश्ता मैं अपना खुद लेके आया। बाबा ने बोला कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, और सही है, टाइम तो चाहिए, समझ लिया मैं। इसलिए उस दिन आराधना को गिफ्ट नहीं दिया मैं, इसीलिए मैं इसको सुबह मिलने गया, वो गिफ्ट ही देने का था। ये देखो, उसने लेने से मना किया। कोई बात नहीं, गिफ्ट ही तो है, गिफ्ट नहीं लिया ना सही, ये तो ले ही सकती है ना, गिफ्ट समझ के। देखो क्या है, जैसा भी ये पैसा है, और आज यही पैसा बाबा का जान भी बचाएगा।
गरीब हूं मैं कैसे, मेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा। ये सब कुछ हो रहा नहीं, ये इसके कारण हो रहा है। मैंने इसे बोला था उस बदमाश के साथ करके नैन मटक्का करो करके। अरे पैदा होते ही तूने अपनी माँ को खा लिया और अब इसकी चिंता में दादा ने बिस्तर पकड़ लिया। अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता है। मेरे आरू का दादा जिंदा है, दादा जिंदा है तो पोती अनाथ नहीं होती। अगले 48 घंटे में उनकी सर्जरी नहीं की गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, एक मिनट। शगुन का शादी मुबारक हो जीवन काका। काकी शादी मुबारक। तुम्हाला पड़ी। ए काउंटर, पूरा पैसा लाया मैं। अभी फटाफट बिल बनाने का और डॉक्टर को बोल ऑपरेशन का तैयारी चालू कर। हाँ चाची, थैंक यू। क्या हुआ तेरे को? हाँ क्या हुआ? अरे ये देख, पैसा आ गया है। हाँ अब परेशान नहीं होने का, सब मस्त होएगा। अभी अच्छा से होगा ऑपरेशन गजानन का। सॉरी दादू का। फिर अपन दोनों का शादी होगा तो दुल्हन बनेगी, मैं दूल्हा बनेगा, दूल्हा बनेगा। ए डॉक्टर सुन ना, थोड़ा बात करने का था तेरे से। बोलिए। वो जो गजानन का ऑपरेशन हुआ है उसको ठीक होने में कितना टाइम जाएगा? रिकवरी टाइम इज मिनिमम 10 to 15 days. आफ्टर दिस अ मेजर सर्जरी। हिंदी नहीं आते क्या रे तेरे को? हिंदी में बोलना। कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते? अरे इतना टाइम नहीं है रे अपने पास। अरे शादी करने के मेरे को बहुत अर्जेंट है। कौन है ये? सर आपका बिल रेडी है सर। चल कट अभी इधर से। चल चल दिल दे। क्या आइला? विलास राव, तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। तेरे खिलाफ लूट और मारपीट की कंप्लेंट आई है। अरे साउंड के आज इधर कैसे आया तू? हाँ? अरे ये उल्टा कंप्लेंट किधर से लेके आया तू? तेरे को मालूम है ना, मैं समाज सेवक है। तू ना दूसरा विलास राव को ढूंढता रहेगा। जा उसे ढूंढ जा। कंप्लेंट बिल्कुल सही है, हमारे पास एविडेंस भी है और प्रूफ भी। चल। ये ना हमारे जमाई राजा है, मतलब 2-3 दिन में होने वाले जमाई राजा। आप है ना जरा सा चाय पानी लेके मामला सलटा दो ना। दिमाग ठिकाने पर है आपका? पुलिस वाले को रिश्वत देना क्राइम है, जानती है आप? आपका जमाई राज और सासू माँ दोनों अंदर जाएंगे। इसने एक बाहर से आए आदमी को लूटा है और उसकी वाइफ पर छुरा चलाया है। जख्मी है वो, मर सकती थी। और वैसे भी इस पर बहुत सा सेक्शन लगा है, लूट, गुंडागर्दी। लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा ये। विलास राव, ये जो लूट का पैसा है ना, ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जमा कर दे। ये बस बस। तू जानता है ना, ये मेरे सावन से मेरी अच्छी खासी पहचान है। अब ये कॉल करेगा ना, तेरी हेकड़ी निकल जाएगी। रुक, तेरे को दिखाते हैं। मुझे पता है तेरे ऊपर एमएलए का हाथ है, पर शायद ये तू भूल चुका है कि जिसको तूने लूटा वो चीफ मिनिस्टर से बातें करता है, मुख्यमंत्री से बोलते रहे। तो और वैसे भी लूट का माल जहां तूने बेचा ना, तो दुकानदार ने भी तेरा ही नाम लिया है। चल 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 जल्दी चल। पकड़ा रे याला। हाथ में लावायचा,
हाथ लगाने का नहीं आए। गलत इंसान से पंगा लिया है विलासराव इस बार तूने। चल। तुम्हें अपने पति पे यकीन होना चाहिए दामिनी कि कभी भी तुम्हारी कोई भी कीमती चीज खो जाए तो तुम्हारे पास दोबारा वापस आ जाएगी। और आइंदा से अपनी जान को खतरे में डालने की जरा भी कोशिश मत करना। बोलो। माधवदास जी, क्या आप सच में केस बुक करना चाहते हैं? यस, और जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पे लगा दीजिए। मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में ही गुजारे। सुनिए ना, हमें हमारा सारा सामान वापस मिल गया है ना, इस केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ते। इतनी बड़ी खुशखबरी हमारी जिंदगी में आ रही है, छोटी सी बात है, रहने दो ना। प्रोसीजर चालू कीजिए और मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है दामिनी? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, ये छोटी सी बात नहीं है दामिनी। मैं जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में दर्द और आंसू हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया ना दामिनी, तो मैं किस हद तक गुजर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। ए, क्या हुआ? ये ऐसा शक्ल पे 12 क्यों बजे? अच्छा, ये मेरे को ऐसा लॉकअप में देखा इसलिए। थोड़े टाइम का बात है रे, आ जाएगा मैं। हाँ? ये सारा सामने वाले का ऊपर तक इतना पहुंच है पता नहीं था मेरे को। पर अपना भी सॉलिड सेटिंग है इधर, बात किया है मैं, हो जाएगा, जल्दी बाहर आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। और हाँ सुन, वो पैसे का बोल दिया है मैं, टाइम पे मिल जाएगा तेरे को। मैं यहाँ आपसे मिलने अच्छा लगा, तू यहाँ अपने से मिलने आई ना, अच्छा लगा मेरे को। ए, ये क्या है? कुछ लाई है क्या तू मेरे लिए? हाँ, खाने के लिए लाई? तेरा होने वाला हस्बैंड है ना मैं, तो ख्याल तो करेगी, बराबर है। क्या लाई तू? हाँ? ठीक है। ये आपका शगुन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। ये बात सच है कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन वो इसीलिए था कि उस समय मुझे जरूरत, मेरी मजबूरी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने मेरे दादू के इलाज के लिए ही ये पैसे मैं नहीं ले सकती। देख, मैं किसी का जान लेने नहीं गया था, हादसा था। लेकिन जान तो जा सकती थी ना। मैं इन पैसों से मेरे दादू का इलाज नहीं करवा सकती। ये पैसे अच्छे नहीं हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, पैसा है, पैसा होता है। लेकिन उन्हें कमाने का तरीका होता है, अच्छा या बुरा। मेरे दादू हमेशा कहते हैं कि किसी को दुख पहुंचा के कमाए हुए पैसों से कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इन पैसों से मेरे दादू कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सर देखिए, जिस सेंक्शन में इनकी गिरफ्तारी हुई है उन सेंक्शन में बेल मिलना इनको बहुत मुश्किल है। फिर ये काला कोट काय को पहनता है? हाँ, अभी मुश्किल को आसान करना तो तेरा काम है ना। ए वकील, तेरे को जो करने का है कर। भाऊ 5 मिनट में मेरे को बाहर चाहिए। भाऊ, आपने इस लड़की की फैमिली के ऊपर कितने एहसान किए, लेकिन ये लड़की मुंह पे जूता मार गई।
और भाऊ आपसे शादी के लिए मना भी कर गई। 2 कौड़ी की लड़की की ऐसी जरूरत। क्या तूने शगुन लौटा दिया, शादी से इनकार कर दिया? देवा, अरे देवा 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 माझा कर्मा, अरे तूने मुझसे पूछा तो होता। मेरा मतलब है अपने दादू के बारे में तो सोचा होता तूने। देवा काय झालंय, काय झालं? इसके कारण अमीरी दरवाजा खटखटाकर चली गई। सोचा था दिन बदलेंगे, राज करूंगी, हवा में उड़ूंगी, लेकिन इस पनौती ने ना मुझे फिर से जमीन पर लाकर पटक दिया। अब तू भी क्या करेगा जब ऐसे ऐसे नमूने हैं? अरे तुझे अक्ल है? आज अगर पैसे नहीं दिया ना तो कल ऑपरेशन नहीं होगा और फिर हेल्थ खत्म। और वो कहाँ है? ओह, क्या कर रहे हैं यहाँ? जाओ जाके भीख मांगो कहीं से पैसे की, जाओ। किससे मांगू? इन चौल वालों से? ये तो पहले से ही फकीर चंद है। बात करती है। तू भी फकीर और ये भी फकीर। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? विलास के पैसे को खून लगा था ना, तो अब गंगा जल में धोए हुए नोट लेकर आ और बचा के दिखा अपने दादा की जान। तेरे दादा के सारे अवगुण है तेरे में, सच्चाई, ईमानदारी, भलाई। अरे क्या करेगी इससे? इससे कुछ नहीं होता। अगर हो सके ना तो इससे अपने दादा की जान बचा के दिखा। काकी वो क्या काकी वो? हाँ, तू समझती क्या है रे खुद को? 2 पैसे की औकात नहीं तेरी। तूने वो रास्ता तो बंद कर दिया ना पैसा लौटा के। अब दूसरा कोई रास्ता है? कहाँ से लेकर आएगी पैसा? कौन देगा तुझे पैसा? क्यों देगा तुझे पैसा? कभी सोचा है? तेरे अंदर बड़ी वो ईमानदारी की चुल है ना, उस ईमानदारी की चुल की वजह से अपने दादा को मरते हुए देखा तू। हाँ, क्या काकी? तेरा दादा मरेगा और तू उसे मरता हुआ देखेगी और मैं तुझे देखूंगी। तेरे वजह से तू जिम्मेदार है तेरे दादा की मौत के लिए, समझी? देखिए आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।